हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधयुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम्। सम्भावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। भयात् रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हरिः ओम। अब ये जो आज श्लोक बोले हैं ये स्वधर्मोपनिषद कहलाता है। अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय है माने क्षत्रिय शरीर वाला है, इसलिए उसके शरीर के अनुसार क्षात्र धर्म आयद होता है। तो भगवान समझा रहे हैं कि अगर तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के धर्म के अनुसार युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा।
अब युद्ध होगा तो मरोगे और मारोगे, दोनों ही बात है। पाप तो वहाँ लगता है जहाँ जानबूझ करके हम किसी को कष्ट देते हैं, और जहाँ युद्ध होता है, दोनों पार्टी युद्ध कर रही हैं, तो एक मरेगा एक मारेगा, तो वहाँ पाप नहीं लगता। अब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मर गए या हिंदुस्तान के मर गए, तो मर गए तो मरेंगे ही वो तो। इसको बोलते हैं स्वधर्मोपनिषद। स्वधर्ममपि चावेक्ष्यो न विकम्पितुमर्हसि, 31वां श्लोक है। अपने स्वधर्म को देखते हुए भी, यहाँ देखते हुए का मतलब विचार करते, अपने स्वधर्म माने क्षात्र धर्म को का विचार करते हुए, न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें कांपना नहीं चाहिए, माने युद्ध की विभीषिकाओं से डरना नहीं चाहिए। धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत्, धर्म युद्ध से बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ श्रेय नहीं है। क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए न विद्यते, और कोई श्रेष्ठ धर्म विद्यमान नहीं। मैं जब इसको पढ़ता था ना, तो मैं अपने ऊपर घटाता था, मैंने कहा मैं तो क्षत्रिय हूँ नहीं, तो क्या ये श्लोक मेरे लिए बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है। जो परमार्थ की तरफ चलता है उसे क्षात्र धर्म का ही पालन करना पड़ेगा, मरो या मारो। अगर वो इसमें कोताही करेगा तो सफल नहीं होगा। जो छोड़ना है वो छोड़ना पड़ेगा, जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करना पड़ेगा। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम। क्षत्रिय के लिए बात बता रहे हैं कि यदृच्छया, तुम तो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ने ही कह दिया कि बिना लड़े हुए हम 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे, तो अब तुम्हारे ऊपर युद्ध आ पड़ा है। इसलिए यदृच्छया चोपपन्नम, बिना प्रार्थना किए हुए ही ये युद्ध तुम्हारे ऊपर आ गया है। इसलिए स्वर्ग द्वारम अपावृतम, तो क्षत्रिय के लिए युद्ध करना स्वर्ग के द्वार, खुला द्वार है। माने इसके लिए अगर युद्ध करोगे तो स्वर्ग में जरूर जाओगे। अपने स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज लिखते हैं कि ये स्वर्ग और नरक जो है वो यही है। स्वर्ग माने होता है सुख, और नरक माने होता है दुख। जब आप सुख का अनुभव करते हैं तो स्वर्ग का अनुभव करते हैं, लेकिन कौन सा सुख? खाने पीने का सुख, रहने सहने का सुख, ये भी तो सुख तो है ही है। अयाचित सुख जब मिलता है तब वो खुला हुआ द्वार है, क्योंकि आपका अपना उसमें पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ से यदि सुख प्राप्त करते हो तो उसमें कमी भी होगी, बढ़ती भी होगी, उसमें पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। ऐसा नहीं है कि बढ़िया बढ़िया माल ही मिले। प्रारब्ध से जो प्राप्त होता है वो तो पुण्य ही है, वो तो सुख है। सुख न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। क्षत्रिय के लिए हे पार्थ,
ऐसा युद्ध जो है वो बहुत सुख ही है। और जो ऐसा नहीं लड़ते वो दुखी हैं कि है तो नहीं लेकिन दुख मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जब ये पांडव लोग जुए में हार गए थे तो जंगल में जब ये थे तो भीमसेन और द्रौपदी ये तो दोनों दो जने एक तरफ हो गए, और अर्जुन और नकुल सहदेव और युधिष्ठिर ये एक तरफ थे। भीम और द्रौपदी कहते थे युधिष्ठिर से कि तुम्हारे कारण जो है हमको ये दुख भोगना पड़ रहा है। एक दफे तुम जीत गए थे, फिर दोबारा खेलने की क्या जरूरत थी। तुम्हारे युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि क्षत्रिय को यदि युद्ध में कोई ललकारे और वो उसको जवाब न दे तो उसे नरक में जाना पड़ता है। तो ये पासे खेलना जो है ये भी युद्ध जैसा ही है। उसने मेरे को ललकारा और मैं फिर दोबारा खेलने लगा। इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल है। ये धर्म जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। कौन सा कर्म कब धर्म हो जाता है और कब अधर्म हो जाता है, इसका निर्णय आप नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय जो लोग इस युद्ध को नहीं लड़ते, ऐसे युद्ध को नहीं लड़ते हैं, क्या वो सुखी नहीं होते हैं? माने वो सुखी नहीं होंगे। अथ चेत तुमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे ततः उसके बाद स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, तुम अपने धर्म का भी पालन नहीं करोगे और तुम्हारी कीर्ति को भी बट्टा लग जाएगा। अभी तो तुम्हारा यश ऐसा है कि अर्जुन के समान और कोई बहादुर नहीं है। शंकर भगवान को भी जिसने युद्ध में परास्त कर दिया, ऐसा अर्जुन। तो ये सब कीर्ति तुम्हारी मर जाएगी और पाप अलग लगेगा, जिसके कारण तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। अब डरा रहे हैं अर्जुन को। ये भी धर्म में प्रवृत्त करने का एक साधन है, डर जो है। जैसे अगर जेल का डर ना हो तो आदमी खुले अधर्म करेगा। 10 दफे सोचता है कि अरे भाई कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पकड़ा ना जाऊं। तो ये धर्म का भी जो है डर दिलाया जाता है धर्मशास्त्र के द्वारा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। हमारी कीर्ति कैसे खराब होगी कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति, प्राणी लोग जो हैं वो तुम्हारी अकीर्ति का गान करेंगे। देखो अर्जुन जो है ऐसा बहादुर बनता था और जब अपने आदमी देखे मरते हुए तो भाग गया। कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, तुम्हारी वो अपकीर्ति जो है वो इसी समय के लिए नहीं, आगे बहुत दिनों तक चलती रहेगी। अव्यय कीर्ति होगी। और संभावित चा कीर्तिर्मरणात् तिरिच्यते, ये लाइन जो है याद रखनी चाहिए। जो इज्जतदार आदमी है उसके लिए तो अकीर्ति हो जाना मरने से भी ज़्यादा है। इसलिए जानबूझ करके ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारी अपकीर्ति हो। भयाद ऋणाद उपरतम
भय के कारण अर्जुन भाग गया। मनस्यन्ते त्वाम महारथा, इस समय तुमको जो महारथी कहते हैं वो ऐसा बोलेंगे तुम्हारे पीछे कि भय के कारण अर्जुन भाग गया। ये शाम से तुम बहुमतो, जो बहुत तुम्हारे को बड़ा चढ़ा करके कहते हैं वो तुमको लाघवम, बहुत छोटा सा बताएं, अपकीर्ति का डर दिखा रहे हैं। गृहस्थ धर्म में ये अपकीर्ति जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि अपकीर्ति अपनी नहीं होती है, पूरे गृहस्थ आश्रम की अपकीर्ति होती है। अरे वो फलाने का लड़का जो है भाग गया, उसने जो है यूँ कर दिया, उसने यूँ कर दिया। अब उसने तो कर दिया, उसमें उसके गृहस्थी का क्या चक है, मगर नहीं, अपकीर्ति तो उनकी भी होती है। उनके यहाँ शादी ब्याह नहीं होते, फिर पीछे बच्चों के, अरे ये तो ऐसे ही परिवार है। अवाच्यवादांश बहून, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे बहुत सारी जो कहना नहीं चाहिए। वदिष्यन्ति तव अहिता, तव अहिता, तुम्हारी जो शत्रु लोग हैं, तुम्हारा जो हित नहीं चाहते शत्रु लोग हैं, वो बहुत से ऐसी बातें बोलेंगे तुम्हारे बारे में। निंदन तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और जब तुम उनको सुनोगे तो बताओ उससे ज़्यादा दुख और कौन होगा। ततो दुख तरम नु किम, उससे बढ़कर के कोई दुख और होगा क्या। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर लड़ते लड़ते तुम मर भी गए तो धर्म युद्ध में ही तो लड़ते हुए मर गए, तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जित्वा, अगर जीत गए तो भोक्ष्यसे महीम, तो इस पृथ्वी का तुम फिर भोग करोगे। तस्मात्, इसलिए उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, हे कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ। अभी तो बैठा था ना, रो रहा था। सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि। ये श्लोक याद रखना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख को समान करके, और लाभ और हानि इनको समान करके, और जय और पराजय इनको समान करके, ततो युद्धाय युज्यस्व, फिर युद्ध के लिए जुट जाओ तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। अभी तो कर्म करना शुरू भी नहीं किया, वो कह रहे हैं कि फल में जो है सुख दुखे समय कृत्वा, जब तुम्हारे कर्म का फल सुख आवे चाहे दुख आवे, जब आएगा तब देखेंगे ना, अभी से क्यों बात बोल रहे हो। तो इस पे महाराज श्री जो है एक दृष्टांत देते हैं हंसाने के लिए। कि एक पति पत्नी रात को छत पर सो रहे थे, गर्मी के दिन थे, तो आपस में बहस होने लगी। पत्नी कहती थी कि मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, पति कहता था कि नहीं, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। अब वो दोनों आपस में
लड़ने लगे। लड़ते लड़ते इतना युद्ध हुआ कि पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने कहा, भाई तुम डॉक्टर बनाओगे, तुम इंजीनियर बनाओगे, लड़का भी तो कुछ कहेगा, वो क्या बनना चाहता है? बोले लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अभी तो यही बात चल रही है कि जब होगा तब बनेगा क्या हो। तो इसी तरह से ये कर्म का फल तो अभी आया ही नहीं है, न सुख तो खाया, न जय पराजय आई, न लाभ अलाभ आया। तो बोले जो भी आवे उसके लिए पहले से तैयार रहो, कुछ तो आएगा ही ना। आपके अनुकूल भी आ सकता है, प्रतिकूल भी आ सकता है। युद्ध से पीछे मत हटो। ये कर्म का उपदेश दे रहे हैं भगवान। अभी तक तो आत्मा का उपदेश दे रहे थे, अब कर्म का उपदेश देने लगे। मुझे तो ये 37वां श्लोक अच्छा लगता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अरे मर जाएंगे तो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो दुनिया में ख्याति होगी। ये जो प्रारब्ध के ऊपर छोड़ना है ना, ये ठीक नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। प्रारब्ध की बात तो समझ ले के बाद सिर्फ संतोष करना चाहिए, क्योंकि वो आपके हाथ में भी नहीं है। जो भी होगा प्रारब्ध होगा ही होगा, और उसे आप हटा भी नहीं सकते। तो उसे तो आप तैयार रहो, जो होगा उसे देखा जाए। लेकिन जो अपना कर्तव्य है वो जरूर पूरा करो। हमारा एक ही कर्तव्य है नारायण, मैं अपने दृष्टि से बोल रहा हूँ, आप अपनी दृष्टि से समझ लो। हमारा एक ही कर्तव्य है, इस जीवन में पैदा हुए हैं तो परमात्मा की प्राप्त करने के लिए ही पैदा हुए हैं, यही हमारा कर्तव्य है। अगर नहीं कर पाए तो हमारे पुरुषार्थ का दोष है, प्रारब्ध का दोष नहीं है। और अगर कर पाए तो ईश्वर की कृपा है। आप अपना पुरुषार्थ मत मानिए उसको, लेकिन लगे रहना चाहिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद कहती हैं कि उठ कर के खड़े हो जाओ, जग जाओ, सो मत, और श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करके इस तत्व को प्राप्त करो। यही जीवन का पुरुषार्थ है नारायण। और ये कर्म करेंगे तो हानि लाभ और जीवन मरण ये तो सब होगा ही होगा। इसे प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और आप भक्त हो तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, कर्मकांडी हो तो प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दो, और पुरुषार्थी हो तब भी ईश्वर के ऊपर छोड़ो। पुरुषार्थ में ईश्वर की हानि नहीं है, ये बात ध्यान रखना। वेदांत में ईश्वर का स्थान क्या है, इस पे बहुत डिबेट होती है। प्रायः लोग यही कहते हैं कि वेदांत में ईश्वर है ही नहीं, तो वे ब्रह्म भी नहीं है।
अगर ईश्वर नहीं है तो। क्योंकि ईश्वर और ब्रह्म में क्या अंतर है? क्या अंतर है? उपाधि हैं? का ही अंतर है। माया से अरे कोई अंतर नहीं है, उपाधि का भी अंतर नहीं है। ईश्वर ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी है, तो उसकी तो उपाधि होते हुए भी नहीं है। वो तो अपने को ब्रह्म ही जानता है। जब एक साधारण व्यक्ति जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो जब जिस परिस्थिति में हो अपने को ब्रह्म ही जानता है, तो ईश्वर क्या अपने को ईश्वर जानेगा? ब्रह्म से अलग जानेगा वो? कोई अंतर नहीं है। तो वेदांत में ईश्वर इतना ही मान्य है जितना भक्ति आदि मान्य है। लेकिन हाँ, पूजा पत्री जो है उसका पक्ष नहीं लेता हूँ। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब यहाँ से ये प्रसंग बदल रहा है। इस दूसरे अध्याय में बहुत सारे प्रसंग इकट्ठे हो गए। तो अभी कर्तव्य की बात चल रही थी क्षत्रिय के, अब कर्मयोग की बात शुरू हो। कर्मयोग किसे कहते हैं? योग माने होता है उपाय। योग माने उपाय। परमात्मा की प्राप्ति का जो उपाय है उसको योग बोलते हैं। अब गीता में तो 18 योग है नारायण, हर अध्याय एक योग है। भगवान के लिए रो, ये भी एक योग है। अर्जुन रोया तब ना गीता का ज्ञान मिला। शरणागति भी एक योग है। अर्जुन भगवान की शरण में गया तब ना गीता का ज्ञान मिला। कर्मयोग है तीसरा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग है चौथा अध्याय। सब योग ही योग है। संन्यास योग है पांचवा, और क्या, समाधि योग है, ध्यान योग है छठा, और सातवें से लेकर 12वें तक सब भक्ति योग है, और 13, 14, 15 ये ज्ञान योग के हैं, और 16, 17, 16वां दैवी संपत्ति विभाग योग, 17वां श्रद्धा त्रय विभाग योग, 18वां मोक्ष संन्यास योग। सब योग ही योग है नारायण। तो 18 योगों में से कोई एक योग तो अपने लिए छांटो भाई। आप कर्मयोग करना चाहते हो तो ठीक है, कर्मयोग करो। भक्ति योग करना चाहते हो तो भक्ति योग करो, और ज्ञान योग में चलना चाहते हो तो ज्ञान योग करो। तो हम कहते हैं कि ऐसा ते विहिता सांख्य। अर्जुन, अभी तो मैंने तेरे लिए सांख्य में जैसा वर्णन है वैसा किया। सांख्य माने होता है सांख्य बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान। सांख्य दर्शन नहीं है, सांख्य माने ज्ञान योग में जैसा आत्मा का वर्णन है वैसा मैंने किया। कैसा वर्णन किया है? 11वें श्लोक से लेकर के और आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम यहाँ तक ये सब ज्ञान योग के ही वर्णन। तो सांख्य बुद्धि और योगे तो इमाम श्रेणु। अब मैं तुम्हारे लिए कर्मयोग की बुद्धि को कहता हूँ। कर्मयोग की बुद्धि को क्यों कहते हो? कि सांख्य योग की प्राप्ति का उपाय जो है वो कर्मयोग है। बिना कर्मयोग के सांख्य ज्ञान नहीं हो सकता क्या? बताओ, बिना कर्मयोग के क्या ज्ञान नहीं हो सकता?
अरे हो सकता है, अंतःकरण की शुद्धि अपेक्षित है, वो चाहे कर्म योग से हो, चाहे कर्म संन्यास से हो, चाहे और किसी तरीके से हो। अंतःकरण शुद्ध है तो ज्ञान तो अवश्य हो जाएगा। लेकिन आपकी जो रुझान है, झुकाव है, वो किसी का कर्म की तरफ होता है, किसी का भाव की तरफ होता है, किसी का ध्यान की तरफ होता है। तो अपने अपने उसी हिसाब से सब चलते हैं। सब में कॉमन चीज क्या है? आप कर्मयोग करो, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए कि कर्म करके अंतःकरण हमारा शुद्ध हो, और अंतःकरण शुद्ध हो करके फिर परमात्मा की कृपा का भाजन बने, कोई हमको तत्वज्ञानी गुरु मिले और उससे हमको तत्व ज्ञान प्राप्त हो। अगर ये लक्ष्य है आपका तो कर्मयोग ठीक। अगर आप भक्ति योग चाहते हो तब भी उद्देश्य तो यही रहना चाहिए कि भगवान जैसा है वैसा हमको प्राप्त हो जाए। बोले हमको तो बस नाचते हुए भगवान चाहिए, तो वो आपका, महाराज श्री कहते थे, वो आपका प्राइवेट भगवान है। प्राइवेट भगवान तो कैसे भी आप मान सकते हो, नाचते हुए मान सकते हो, गौचारण करते हुए मान सकते हो, मेरी सारी लीलाएं उनकी कोई भी एक मान लो। और भगवान जैसा है वैसा ही हमको प्राप्त हो जाए, ये भक्ति का अंतिम है। अभी जिक्र हो रहा था कि भगवान का हमको प्रेम चाहिए, तो प्रेम दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता है। आप भगवान को चाहते हो तो भगवान भी आपको चाहे, तो पहले आप भगवान को चाहोगे कि भगवान आपको चाहेगा? पहले हम चाहें। तो हम चाहेंगे तो हम जहाँ जहाँ हमारा प्रेम पड़ा हुआ है वहाँ से अपने आप को खींचना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 10 जगह प्रेम बांट करके रखें। कई दिन मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि भक्ति जो है वो विभक्ति से शुरू होती है। विभक्ति माने अलगाव। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने। लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारे उसमें बाधक है, फिर भी हम उसी में घुसे चले जाते हैं। तो ऐसा थे अभिहिता सांख्य, तुम्हारे प्रति मैंने सांख्य की बुद्धि को कहा, अब उसी बुद्धि को उपाय के रूप में अब मैं तुम्हें योग बुद्धि बताता हूँ। बुद्धिया युक्तो, इस बुद्धि से यदि योग युक्त हो गए तो हे पार्थ, तुम कर्म बंधन को त्याग दोगे, छूट जाओगे। कर्म बंधन प्रहास्य। कर्म का बंधन क्या है कोई कर्म का बंधन? कर्म से वासना तो बढ़ेगी, वासना फिर बांधेगी। कर्म से वासना बढ़ेगी, वासना फिर बांधेगी, फिर कर्म में प्रयुक्त करेगी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वासना बंधन है? कर तो अविद्या निवृत्त नहीं होगी, फिर वासना रहेगी। नहीं, अरे कर्म स्वयं बंधन है भाई। जब तक ये आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप कर्म को छोड़ नहीं सकते हो। कर्म अपने फल के द्वारा बांधता है, फल के द्वारा के अलावा कर्तापने से बांधता है। मैंने देखो कितना बढ़िया कर्म किया और घटिया कर्म हो गया तो रोने लगे। तो कर्तापने से बांधता है, भोक्तापने से बांधता है। कर्म स्वयं एक बंधन है।
लेकिन कर्म माने क्या होता है? कुछ भी करने का नाम कर्म नहीं होता है। कुछ भी कर्म करने का नाम क्रिया है। कर्म तो कर्म की परिभाषा मैंने जो बना रखी है अपनी अपनी नंबर 1, उसमें क्रिया होनी चाहिए। बिना क्रिया का कोई कर्म नहीं होता। हाथ पैर मन कुछ तो चले, क्रिया होनी चाहिए। उस क्रिया का एक कर्ता होना चाहिए। 2, और फिर एक उसका लक्ष्य होना चाहिए, कर्म हम क्यों कर रहे हैं। 3, और फिर एक उसकी विधि होनी चाहिए। 4, और फिर एक फल होना चाहिए। 5, इन 5 प्रतिबंधों से बना हुआ कर्म कहलाता है। हाँ? लक्ष्य आपने बताया कि लक्ष्य है, क्या? लक्ष्य हाँ और फल दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, कर्म का फल अलग है और लक्ष्य अलग है। कर्म का फल लक्ष्य पे पहुंचाना, लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है वो या स्वर्ग की प्राप्ति है। जो परमात्मा को नहीं चाहते वो स्वर्ग को चाहते हैं। जो स्वर्ग को नहीं चाहते, महाराज श्री कहते हैं, वो स्वर्ग तो इसलिए नहीं चाहते कि वो कहते हैं स्वर्ग तो है या नहीं है पता नहीं, लेकिन पेरिस जरूर जाएंगे। पेरिस के सुख का त्याग नहीं कर सकते, स्वर्ग के सुख का त्याग कर। तो बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य भगवान के लिए चलता है, और जब किसी अपने स्वार्थ के लिए चलता है तो वो प्रसन्न तो नहीं होते, लेकिन नाराज भी नहीं होते। उसके कर्म के अनुसार फल दे देते हैं। तो इससे कर्म का बंधन कैसे छूट जाएगा भाई? कर्म करने से, कर्म बंधन प्रहास्य से कर्म का बंधन कैसे छूट जाएगा? तो भाष्यकार स्वयं लिखते हैं कि पहली बात तो ये है कि कर्म जो है धर्म या अधर्म से बांधता है। कोई कर्म धर्म होता है और कोई कर्म अधर्म होता है। तो एक तो आप अधर्म नहीं करेंगे, केवल धर्म करेंगे, तो कर्म के बंधन से थोड़ा सा छुट्टी हो जाएगी। दूसरे, जब आप परमात्मा के लिए कर्म करेंगे तो परमात्मा मन ही मन प्रसन्न होगा। भागवत का 11वें स्कंद का है, कहते हैं भगवान ने जब सृष्टि रची तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उन्हें मनुष्य को बनाकर। क्यों? क्योंकि मनुष्य में वो शक्ति है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और किसी देवी देवता या पशु पक्षी इनमें ये शक्ति नहीं है जो परमात्मा को प्राप्त कर सके। अब हमको परमात्मा ने मनुष्य बना दिया है तो कम से कम उसकी प्रसन्नता के लिए तो परमात्मा की तरफ चलें। ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्त है। जब ईश्वर प्रसन्न होगा तो आपको सब सुविधाएं जुटाता चला जाएगा जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ईश्वर हाथ पकड़ करके किसी को कुछ नहीं देता है, वो परिस्थिति बना देता है, वैसे वो अपने आप दौड़ने लगता है। तो कर्म से जो
कर्म बंधन की छुट्टी होती है वो क्रम से होती है। जैसे इन्होंने कहा ना कि कर्म होगा फिर उससे अंतःकरण की शुद्धि, वासना की शुद्धि होगी, फिर अंतःकरण की शुद्धि होगी। वो सब क्रम पापड़ बेलने पड़ेंगे ना। अब इसमें यह है कि हम कर्म नहीं करें, जब इतने पापड़ बेलने हैं तो चलो कर्म बिल्कुल ही ना करें, तब भी आप कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ना करना रूप जो कर्म है उससे बंध जाएंगे। एक दृष्टांत सुनाया महाराज श्री ने कि एक महात्मा के दो चेले थे, दोनों जवान लड़के थे और शादी भी नहीं हुई थी। तो उनको उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम स्त्री से दूर रहना, स्त्री शरीर का स्पर्श भी मत करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पूरा पूरा पालन करना। ठीक है। अब एक दिन कहीं दोनों जने जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ती थी एक, तो नदी में एक कोई महिला जो है वो डूब रही थी और वो हल्ला मचा रही थी, बचाओ 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 बचाओ। तो उनमें जो एक ब्रह्मचारी था वो तो कूद पड़ा उसको बचाने के लिए, और दूसरा जो ब्रह्मचारी था वो हल्ला मचाता रहा, अरे गुरुजी ने मना किया है, स्त्री को छूना नहीं है, स्त्री को छूना नहीं है। अब वो सब निकाल करके ले आया उसको, ला के जब वो स्वस्थ हो गई तो फिर वो आगे चला। इतनी देर में वो पहला वाला जो थोड़ा और आगे चला गया। जब पीछे वो पहुंचा तो उसने कहा, देखो गुरुजी बहुत नाराज होंगे, तुमने आज उनके आदेश का उल्लंघन किया, स्त्री शरीर को छुआ ही नहीं, उसको तो पकड़ करके लाए वहां से। तो बोले, यार तेरा मन अभी भी उसी स्त्री शरीर में पड़ा हुआ है, मैं तो उसे बाहर निकाल करके भाई छोड़ आया और तेरा मन अभी भी उसी में पड़ा हुआ है, तो तेरे से नाराज होंगे कि मेरे से नाराज होंगे? तो ये कर्म जो है ना, दोनों तरीके से बांधता है, करो तो भी बांधता है, ना करो तो भी बांधता है। इसलिए इसकी कर्म करने की जो तरीका है उसको समझना चाहिए। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भगवान आगे बोलेंगे कि मैं तेरे को कर्म करने की विधि बताता हूँ। तो एक विधि तो यही है कि आप लक्ष्य अपना शुद्ध रखो, और जो इमीडिएट तुरंत उसका तरीका है कर्म करने का, उसे शुद्ध रखो। आगे क्या होगा इसकी चिंता मत करो, आपके शुद्ध कर्म करने से ईश्वर प्रसन्न होगा। ईश्वर प्रसन्न होगा तो जो भी होना है वो आगे अपने आप होता जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कर्म ही ना करें और कर्म त्याग करके और सिर्फ परमात्मा का चिंतन करें। संन्यास योग युक्त आत्मा एक दूसरा तरीका ये है, कर्म संन्यास का। एक तीसरा तरीका और भी है कि कर्म संन्यास करके और फिर ध्यान में ही मगन रहे हमें। एक चौथा तरीका और भी है कि ध्यान में तो मगन न रहें, सब कुछ तो त्याग दिया हमने, लेकिन हम सबका भलाई करने में लगे रहें। अब ये तरीके तो हैं, लेकिन इतने तरीके सब बराबर फल देने वाले नहीं हैं।
किसी से फल तुरंत मिलेगा, किसी से फल थोड़े दिन में मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मिलेगा, इतनी बात जरूर है। आप अपने अधिकार के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार और जैसा आपके गुरु जी ने आपको बताया हो उसके अनुसार अपना लक्ष्य निश्चित करके, और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बस यही मैं तो गीता का सार इतने में ही जानता हूँ कि जो हमारा लक्ष्य है उधर की तरफ पैर बढ़ते चले जाए, रुके नहीं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण।